मेरी बेटी अडॉप्टेड है, यूट्यूब से कितना पैसा कमाया, टोटल कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा 10 महीने नहीं 2 साल का है, हमारे अपार्टमेंट का क्या रेट है, इतना ज्यादा शो ऑफ क्यों, मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ पे यहाँ निशान हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके आए हैं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम करने वाले हैं, क्योंकि ये होने वाली है क्वेश्चन आंसर वीडियो। सो रिसेंटली मेरे बच्चों ने अपना पहला रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और इसका छोटा सा 60 सेकेंड की वीडियो क्लिप मैंने अपलोड की बी नेचुरल शॉर्ट्स पे। सो पहले तो लोगों ने भर भर के प्यार दिया, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भर भर करके बहुत सारी बातें सुनाई। एंड आए दिन भी सुनाने वाले तो बहुत कुछ सुनाते रहते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई बवाल मच गया है, लोग इतनी बातें सुना रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा वाओ, मुझे तो कंटेंट मिल गया। सो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए। मेरी चिट चैट वीडियो भी बन जाएगी। एंड मुझे इस तरह की से चिट चैट वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट्स शेयर करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। सो आपको एक थोड़ा क्लोज अप जूम लुक देखने को मिलता है। अदरवाइज कैमरे के उस पार बैठ करके आप बहुत कुछ सोचते रहते हो, 1 मिनट के शॉर्ट में हर चीज एक्सप्लेन कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो अभी ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो है, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी ज्यादा लंबी होने वाली है। आई थिंक लंबी होगी। आराम से खाना वाना चाय कॉफी लेकर के बैठ जाओ एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बहुत सारी गॉसिप करेंगे। आपकी बच्ची अडॉप्टेड है क्या? ये कमेंट मुझे बहुत टाइम से आ रहा था, पता नहीं कौन है ये, क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं। और इस आईडी से मुझे और भी बहुत सारे कमेंट आए कि मैं अमायरा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, शायद वो अडॉप्टेड है। सो मुझे नहीं पता ऐसे भूले भटके सब्सक्राइबर कहाँ से आ जाते हैं। ये देखो एक वीडियो क्लिप, अगर आपने नहीं देखी होगी तो एक बार देख लो पहले। देख लिया। अब ये जो वीडियो है ना, ये मेरी मैटरनिटी फोटो शूट की है। तो आपको क्या लगता है ये जो पेट है, ये नकली पेट लगा करके मैं मैटरनिटी शूट करूंगी? और इसी वीडियो के एंड में मैंने अपने डिलीवरी का व्लॉग भी दिखाया है, वो सब भी फेक है। तो वो बच्चा मेरा है, हमारा मेरी बच्ची है, वो अडॉप्टेड नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ये अडॉप्टेड लगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप हमारा को ज्यादा नहीं दिखाते हो, शौर्यवीर को ही दिखाते हो, बेटा आ गया तो बेटी को भूल गए, बेटे को प्यार करते हो। वन ऑफ इंडिया की गर्ल स्टॉक क्रिएटर हूँ, मतलब जो लड़कियों के बारे में बात करती है, लड़कियों के लिए स्टैंड लेती है। गर्ल बॉय में भेदभाव क्यों करूंगी? बाकी जितने पेरेंट्स है ना, वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मेरा जो बेटा है ना, वो अभी सिर्फ छोटा सा है, 10 महीने का है, और जो बेटी है वो 3 साल की है। तो 3 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो चलने जब लग जाते हैं ना, तो एक जगह टिक के नहीं बैठते। जब मैं हमारा को बुलाती हूँ, आ जाओ कैमरे भी देख लो, कुछ बात कर लो, हाय हेलो बोल दो, साफ मना करती है, मुंह पे मना करके भाग जाती है। वो आती नहीं तो मैं दिखाऊं कहाँ से। बट शौर्यवीर को तो पकड़ लो, जकड़ लो, वीडियो में दिखा दो, वो तो हंसता ही रहता है, हर बात पे खुश रहता है। उसको क्या है, उसको तो गोदी कोई ले ले, गोदी में लेने वाला मिल जाए, वो तो उसी में बहुत खुश रहता है। तो इसीलिए मेरी वीडियोस में अक्सर शौर्यवीर मेरे साथ चिपका नजर आता है गोदी में, क्योंकि गोदी उसको पसंद है। बट हमारा को नहीं पसंद कि मैं उसको गोदी लूं, पकड़ लूं, नहीं आते यार। यही मौका है, बच्चे जब तक चलना नहीं सीखते ना, जितना उनको पकड़ सकते हो, हक कर सकते हो, गोदी ले सकते हो, ले लो, क्योंकि एक बार वो चलना सीख जाते हैं तो हाथ नहीं आते। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट करो। एक महाशय ने तो ये भी बोला तुम्हारा बेटा 10 महीने का नहीं 2 साल का लगता है। ओ भाई शौर्यवीर, कहाँ से आपको 2 साल का लग रहा है? आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट ही है कि सिर्फ 10 महीने का बच्चा इतना हट्टा कट्टा आपको लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि वो 2 साल का है। तो या तो मेरे बच्चे की खुराक बहुत अच्छी है, या फिर आपकी आंखें बहुत कमजोर है। मैंने अपनी डिलीवरी व्लॉग भी डाला है। हमारा व्लॉग चैनल हुआ करता था मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहाँ हम डेली व्लॉग डाला करते थे। अभी उतने रेगुलर नहीं है। सो वहाँ मैंने अपना डिलीवरी व्लॉग सब शेयर किया है। बी नेचुरल पे भी कुछ ना कुछ तो डाला ही होगा, शॉर्ट्स वगैरह। तो शौर्यवीर को हुए 10 महीना हुआ है, बट हाँ देखने में वो लगता है कि वो काफी बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसकी खुराक बहुत ही अच्छी है। उसने बचपन से लेके आज तक सिर्फ माँ का दूध पिया है, पाउडर फॉर्मुला मिल्क, सेरेलैक बाहर का नहीं दिया है। बाहर के जो सेरेलैक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव, शुगर वगैरह होता है, तो वो उतना सही नहीं रहता है। तो बेटर टू अवॉइड। अब ये ज्ञान की बातें होगी, अब थोड़ी सी चुगली वाली बातें कर लेते हैं, क्योंकि चुगलियां देखना लोगों को बहुत पसंद आता है। ये भी बहुत सारे लोग बोलते थे क्या ये चम्मच लेके क्यों ऐसे वीडियो बना रहे हो? जब मैं माइक को ऐसे रख करके बात करती हूँ तो ऑडियो बहुत क्रिस्प आती है। सो इसीलिए मैं ऐसे यूज कर रही हूँ एंड काफी सही लगता है मुझे ऐसे, मतलब कंफर्टेबल है, आवाज अच्छी आ रही है। दिस इज यूनिक। एक कमेंट आया ऐसे, एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं दिखा रही थी कि हमारा जो फ्लैट है, ये जो नया वाला घर है, इस घर से अटैच मॉल है। जो मॉल खुला है हमारे घर के साथ, मतलब उसके अंदर की जो एंट्री है ना, वो अलग से हमारी बिल्डिंग वालों के लिए एंट्री अलग से बनाई है। वहाँ के जो वॉचमैन गार्ड्स है वो हम लोगों के लिए है, ये बिल्डिंग वाले लोग ही जा रहे हैं। वहां से नॉर्मल कोई होगा, नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। मैंने बोला तो लोग चिढ़
लगेगा कि नॉर्मल लोग, व्हाट डू यू मीन नॉर्मल लोग, अपने आप को क्या समझती हो? नॉर्मल लोग से मेरा मतलब था नॉन रेजिडेंशियल लोग, जो हमारे इस बिल्डिंग के नहीं है, हमारी सोसाइटी के नहीं है, आउटसाइडर कोई भी लोग होंगे तो उनकी एंट्री वहां से है ही नहीं, घुसने ही नहीं देंगे आपको। सो ये मैं कहना चाहती थी, बट पता नहीं क्यों लोगों ने गलत वे में ले लिया एंड फिर मेरे को बहुत सारा ताना मारा कि शो ऑफ कर रहे हो, फ्लेक्स कर रहे हो। हम भी तो 6 BHK में रहते हैं, पर हम तो शो ऑफ नहीं करते। अगर आप 6 BHK में रहते हैं और आप शो ऑफ नहीं करते हैं, तो जब से ही आपने ये बात लिखी कि आप 6 BHK में रहते हैं, आपने फ्लेक्स कर दिया, आपने शो ऑफ कर दिया। और एक कमेंट था कि तुम्हारा घर हमारी बदौलत है, ये जान लो, एहसान मानो। प्लीज आप लोग ऐसे एहसान करते रहो, इतना एहसान करो कि ऐसे और घर बन जाए हमारे। देखो, अगर ये फैक्ट है, ऑडियंस साथ देती है, सपोर्ट देती है, तो कोई भी ग्रो करता है। और ऐसे में सिर्फ हम ही ग्रो नहीं करते, मतलब जितने भी फिल्म स्टार हैं, हम जैसे लोग उनकी मूवी देखते हैं तब जाके वो इतने अमीर बनते हैं। बट कभी हम जाके उनको ऐसा ताना नहीं मारेंगे, है ना। कभी अदानी अंबानी को ऐसे ताने नहीं मारेंगे कि हमने उनका रिचार्ज किया, जियो का लिया या उनके प्रोडक्ट्स को यूज किया तब जाके वो अमीर बने हैं, क्योंकि यही तो फैक्ट है। पर हम उनको नहीं बोलेंगे, पर हम यूट्यूबर को जरूर आकर के बोल देंगे, और फिर उसी यूट्यूबर की वीडियोस भी नहीं देखेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर नॉर्मल लोग बात करने से झिझकते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं यूट्यूबर्स। और मैं, मेरे जैसे लोग जो शर्म, लाज, हया को साइड में रख करके एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज एंड टू द फैक्ट वाली बातें करते हैं, प्लस घर और बच्चा और अपनी लाइफ, और हमारी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उन सबको साइड रख करके इसको फुल ऑन अपना प्रोफेशनल करियर बना करके इंफॉर्मेटिव, यूनिक, क्रिएटिव करने का ट्राई करते हैं। और ऑडियंस कभी सपोर्ट करती है और काफी टाइम सपोर्ट नहीं भी करती है, वो चीज नहीं देखते यार। यूट्यूबर्स के साथ ये बहुत गलत होता है। इट्स नॉट ओनली फॉर मी, मेरे लिए ही नहीं, मैं बाकी लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगी। भाई आप भी तभी देख रहे हो ना जब आपको वो कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, जब आपको उनके करने में मजा आ रहा है, तो आप देख रहे हो ना। ये चीज भी तो देखा करो। बाकी हम तो हमेशा बोलते हैं वी आर थैंकफुल, हम बहुत थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, ऑडियंस ने प्यार दिया, हम बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वाली लाइफ मिल भी जाएगी, और मेरी उम्मीद और सपनों से ज्यादा और हैसियत से ज्यादा भगवान ने दिया है। बट हाँ, भगवान देता भी उसी को है जो उस चीज के लिए कोशिश करता है, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। सो मेरी पर्सनल लाइफ में भी जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, या अगर सोशल मीडिया पे आप भी मुझे देख रहे हो, तो मैं तो ये बोलूंगी यार, मेहनत करो, अचीव करो। किसी को देख करके जलना, किसी को ताने मारना, ये सब फालतू की चीजें हैं। और इसीलिए ना मैं ज्यादा अपना ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं रखती। मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, बहुत, मेरा छोटा सा संसार है, बहुत कम लोग हैं मेरी जिंदगी में, क्योंकि बचपन से लेकर के बड़े होते होते तक इतने ठोकर खाए हैं। एक तो मैं मांगलिक हूँ, और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी पीठ पे हमेशा छुरा घोंपा गया है, हमेशा से मेरे साथ धोखा हुआ है बचपन से। तो मैं लोगों पे ट्रस्ट जल्दी करना नहीं चाहती, कर लेती हूँ पर हमेशा धोखा मिलता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये अपनी लाइफ का रूल बनाया कि लोगों से दूरियां बना करके रखो, वही बेस्ट है। और अपना पूरा फोकस, पूरा तन मन धन अपने काम में लगाती हूँ, अपने परिवार में लगाती हूँ। परिवार के बाहर की जो दुनिया है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, एंड यही फॉर्मूला ने मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि हमारे पड़ोसी हैं अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और अभिषेक बच्चन। फिर मैंने उस वीडियो के टाइटल में ये भी लिखा था कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस प्रॉपर्टी में। सो जो प्रॉपर्टी हमने ली है उन्होंने भी इसी सेम प्रॉपर्टी में लिया था, तो एक तरीके से सेम जगह पे, मतलब आजू बाजू में घर लिया है तो पड़ोसी हुए। वो बात अलग है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो रहते नहीं है, वो मे बी बेच दे आगे चल करके, या फिर किसी किराए पे दे, या कुछ भी करे। वो आई नो वो लोग बंगलों में ही रहेंगे, सेलिब्रिटीज तो अपार्टमेंट्स में कहाँ ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू इतनी अच्छी है, इतनी प्राइम लोकेशन पे है, सब कुछ कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। मॉल, JW मैरियट होटल, मेट्रो, मतलब 1 स्टेप अहेड है सब कुछ। तो इसीलिए प्रॉपर्टी ऐसी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए मैंने बोला। और देखो, यूट्यूबर और ब्लॉगर्स का काम ही होता है जो भी उनकी लाइफ में है वो सब कुछ खुल के बताना, सब बताना। अब वो बताएंगे तो आप बोलोगे शो ऑफ है, नहीं बताएंगे तो फिर ब्लॉग क्या बनाए और वीडियो क्या दिखाएं। तो काम ही यही है ना हमारा। मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ पे यहाँ निशान हो गया, ऐसा लोगों को लगता है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, जब भी देखो मैं कुछ वीडियो शूट करती हूँ और ये वाला एंगल नजर आता है, तो इसमें मेरे हाथों पे बहुत बड़ा मार्क नजर आता है, जैसे किसी ने मार करके वहां निशान बना दिया हो। बट एक्चुअली में वो किसी के मारने का निशान नहीं है, मेरे पति ने मुझे नहीं मारा। एक्चुअली में मेरे माँ बाप कहते थे कि बचपन में मैं धरती पे आना नहीं चाहती थी, तो भगवान ने बोला कि नहीं, तुम्हारे धरती पे जाने का टाइम हो गया है, तो उन्होंने एक कलछा लिया और मुझे दे मारा, तो ये उस कलछे का निशान है, ऐसा मेरे घर वालों ने बोला। बट आई नो दैट्स अ बर्थ मार्क, इसीलिए मेरे हाथों पे निशान है। बट जिन लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि पति इसका मारता पीटता है।
उसके निशान है। बताओ, बेचारे मासूम से पति को बदनाम कर दिया। आप लोग कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हो। मेरा बेटा 6 मंथ का है, उसकी सिस्टर ने भी उसको स्वीट खिलाया, थोड़ा शगुन के लिए खिला देते तो क्या हो जाता। अरे यार, बाहर की मिठाई कितनी बेकार होती है। आप लोग वीडियोस नहीं देखते, कितनी मिलावट होती है। एक वीडियो में तो देखा मैंने, चूहा मिठाइयों के ऊपर से घूम के जा रहा था, वही खिला रहे थे। तो अगर मैंने चूज किया कि मैं बाहर की मिठाई ना दे करके घर के अंदर ही सेरेलैक बना करके दे दूं, वो भी तो उसी सब चीज का बना है जिससे मीठा बनता है। हालांकि मैंने मैदा, मावा, खोआ वो सब नहीं डाला है, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, वो जो DIY सेरेलैक की रेसिपी अभी आपको बताई वही चीज थी। बट ठीक है ना, बच्चा अभी सिर्फ 10 महीने का है तो उसके लिए बेस्ट है। उसको पसंद है खाना, मुझे पसंद है उसको खिलाना। तो फिर आप क्यों इसमें ऐसे चिढ़ रहे हो कि मैं दिखावा कर रही हूँ? दिखाना ही तो मेरा काम है। हद हो गई शो ऑफ की। क्या आपने मीठा कभी नहीं खाया? और आप जिंदा हो ना? बच्चे को सब टेस्ट कराना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, बच्चे को सब टेस्ट कराना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो क्या जहर भी टेस्ट करवा देंगे? टेस्ट कराओ ना। अरे भाई, जो चीज बच्चे के लिए जहर है, सही नहीं है, वो मैं क्यों दूं? मेरा बच्चा, मेरी मर्जी, मुझे नहीं देना। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं आपके ऊपर थोप थोड़ी ना रही हूँ। मैं तो बस दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि हमने रक्षाबंधन ऐसे सेलिब्रेट किया। मैं क्या आपके गन शॉट रख करके बोल रही हूँ कि नहीं तुम्हें भी सेरेलैक ही खिलाना है, अपने बच्चे को मीठा नहीं खिलाना है? देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई मीठा नहीं खाता। प्रिंस मीठा खाते हैं और भर भर के खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं। फिलहाल वो डाइट के चक्कर में अवॉइड कर रखा है, बट त्योहारों पे फिर भी कभी कभार खा लेते हैं। मैं नहीं खाती और ये मेरी चॉइस है और ये मेरे बच्चे हैं और मुझे उनको मीठा नहीं खिलाना, क्योंकि मुझे पता है ये उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। शुगर इज एडिक्टिव एंड कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। ऐसे भी कई न्यूज आर्टिकल्स आए थे। खैर, इसके बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो शुगर बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए। मुझे अपने बच्चों को शुगर की लत नहीं देनी है। मीठा देती हूँ, पर मीठे के तौर पे खजूर, केला, ऐसे स्वीट फ्रूट्स के साथ कुछ मिला करके दे दिया, रागी का हलवा बना करके दे दिया, लड्डू बना करके दे दिए, DIY सेरेलैक बना के दे दिया। ये भी मीठा ही होता है, तो ऐसे में देती हूँ। जबरदस्ती है कि प्रोसेस्ड वाली वो चीनी ही अपने बच्चों को दो? अरे ना दो यार। एंड की आपकी चॉइस है, अगर आप देना चाहते हो आप दो। बचपन में हमने भी बहुत मीठा खाया, बचपन में हमने भी बहुत कुछ किया है। तब अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है। तो अगर मैं अपनी पेरेंटिंग ऐसे करना चाह रही हूँ तो करने दो ना। एक कमेंट आया जिसमें अब्यूजिव वर्ड लिखा है, मैं नहीं बोलूंगी। लो देन DI लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है इतना मत बना कर। इतना ना बना करूं मतलब क्या ना बना करूं? मैं तो वीडियो बनाती हूँ, ये फिर मैं बोलूंगी तो मेरा काम है तुम ना देखो ना भाई। गाली दे करके जा रहे हो, मेरे चैनल का कमेंट सेक्शन खराब कर रहे हो। ये जितने लोग गाली देते हैं ना, ये बहुत ही कमजोर होते हैं और बुज़दिल होते हैं सच में। खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लोगों को सोशल मीडिया पे बुरा भला बोल करके सोचते हैं कि हाँ हम कूल डूड बन गए तुम कूल। फिर एक कमेंट आया, ओ कितना ड्रामा करती है। लिटरली रक्षाबंधन सेलिब्रेशन दिखाया है और उसमें ऐसा कोई ड्रामा तो किया ही नहीं है। एक्चुअली ड्रामा करना चाहिए था, क्योंकि आजकल जब तक आप ड्रामा नहीं करोगे ना, लोग आपकी वीडियोस देखते नहीं है, आई कैची वीडियो बनती नहीं है। गॉसिप, चुगली, ड्रामा, नौटंकी, फेक चीजें करना नहीं करती, करना चाहिए क्योंकि इसी से व्यूज आते हैं। तो वो फेकनेस कर नहीं पाती मैं। लिटरली आप जितने भी व्लॉगर्स देखते हो ना, मोस्ट ऑफ देम, मैं सबको नहीं बोल रही बट मोस्टली लोग ड्रामा ही कर रहे होते हैं। लोगों को ड्रामा देखने में मजा भी आता है, तो ठीक है कोई ड्रामा कर रहा है और उसके ड्रामे से कोई एंटरटेन हो रहा है तो करो यार, करने दो। बस मेरे से नहीं हो पाता। अगर मैं करने लगी ड्रामे ना, तो फिर तो देखो ऐसे कितने घर में ले लूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि YouTube से इतने पैसे छाप रही है, कितना पैसा कमाती हो, तुम्हारे पास इतने पैसे का कैसे आए कि इतना महंगा घर ले लिया। आज की डेट में इस फ्लैट का कीमत 7 करोड़ का है। तो लोगों को लगता है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, YouTube में इतने पैसे मिलते हैं, इतना छाप लिया। अच्छा, आप तो ये वाला घर देख रहे हो, बाकी हमारा दिल्ली में भी घर है। एक तो पूरा फ्लोर जो हमने रेनोवेट किया है उसकी वीडियो लेके आनी है। हाँ, वो डुप्लेक्स है। और एक और हमने प्लॉट लिया है, प्लस और भी है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट। अब आपको लगेगा यूट्यूब से इतना पॉसिबल है। देखो, यूट्यूब में बहुत अर्निंग होती है, लोगों की करोड़ों करोड़ों होती है, लेकिन हमारी तो फिलहाल आप व्यूज देख सकते हो, उसके हिसाब से इतनी तो नहीं है। लेकिन हमारे और भी बहुत सारे अर्निंग ऑप्शंस हैं। अगर खाली यूट्यूब के भरोसे बैठोगे तो फिर कभी ये रहेगा नहीं रहेगा। और आजकल तो डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है, हम भी डरे हुए हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब के अलावा और भी बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज है, जिसके ऊपर डिटेल में वीडियो कभी और लेकर के आऊंगी। बट जो भी है, जितना भी है, उसमें बहुत सारी मेहनत है। अगर आप कहीं जॉब करते हो ना 9 to 5, आपको पता है आप इतने से इतने बजे जाओगे, जॉब खत्म हो जाएगी और सैलरी मिल जाएगी। हमारा नहीं पता कि अगला चेक कहाँ से आने वाला है, अगली सैलरी कौन देने वाला है, मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला है। एडसेंस के भरोसे बैठोगे तो कभी एडसेंस आता है तो बल्ले बल्ले, कभी नहीं आता तो फिर लॉन्ग वीडियोस तो वैसे भी आजकल कोई ज्यादा देखता नहीं है। कुछ इंटेलिजेंट ऑडियंस है जो देखना चाहती है, नहीं तो ये रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आप स्क्रॉल हो जाते हो एंड इस इंडस्ट्री से बाहर। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब हो चुकी हैं। बट आई बिलीव कि अगर किसी चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा दिल से, मन से मेहनत करो तो उस चीज में आप सक्सेस मिल ही जाती है आपको। बाकी मुझे आजकल शौक चढ़ा है हॉरर क्राइम पॉडकास्ट का, तो ऐसा मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ जिसके अंदर
एक से एक हॉरर के स्टडीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। वो बनाने में बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये अजीब सी चीज होती है हॉरर वाला जॉनर ना, आपको डर भी लगता है, करने का मन भी करता है, मजा भी आता है। सो मैं एंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद है हॉरर क्राइम स्टोरी सुनना, रियल वाली, फेक बनावटी नहीं, सो आप रेखा शर्मा पे मैं डालती हूँ अक्सर, तो वहां आप जरूर देखना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बताना आपको कैसा लगा। बी नेचुरल पे अगली कौन सी वीडियो का क्या टॉपिक रखूं मैं, वो भी मुझे जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखिए, इंटरेस्टिंग लगी और भी कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में तो कमेंट कर दो, ठीक है। अभी और भी बहुत कुछ शेयर करना था, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो मैंने सोचा चलो इतना ही छोड़ देते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस, आई लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से, बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं आप लोगों के लिए, गॉड के लिए। बाय।